हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं जिसका कि एक पोर्शन खत्म हो चुका है और उसके दूसरे पोर्शन की तरफ हम हैं जहां हम आज की क्लास में ट्रेन पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरा पोर्शन होगा बोट एंड स्ट्रीम और चौथा पोर्शन रेस के बाद एक मिसलेनियस क्लास करके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उस स्तर पे खत्म हो जाएगी कि आपको कभी डाउट नहीं आएगा। तो मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ाया है, मैंने कहा था कि जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो मैंने एक छोटी सी बात आपको कही थी कि भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर आपको स्पीड की समझ है, टाइम वक्त है जिसको हमें और आपको मिलके बदलना है। तो मैंने बताया था आपको कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम होती है। ये हमारी आपकी बात हुई थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आज आपका पेन भी चेंज हो जाएगा मित्रों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम यानी एकांक समय, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक घंटा एक सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। जहां मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड के मात्रक हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा तो आपका जवाब होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा तो आपका जवाब होगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी सी बात हमने कही थी। इसके बाद हमने आपको कहा था एक छोटी सी बात कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है यानी कि मीटिंग टाइम सेम है मीटिंग टाइम, तब हम ये कह सकते हैं कि S1/S2 बराबर D1/D2, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के। ये हमने पढ़ाई थी एक बात आपको। दूसरी एक बात हमने आपको पढ़ाई थी, मैं ये इसलिए हाथ से लिख रहा हूं, जब भी मुझे कुछ सिखाना होगा तो मैं हाथ से लिखूंगा। और आपको पता है ट्रेन एक तरीके से नया टॉपिक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, एक बंदा रोज घर से स्कूल, स्कूल से घर जा रहा है, तब हम ये कह सकते हैं सेम है कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, यानी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। इतनी सी बात हमने आपको बताई थी। मैंने कहा था टाइम कांस्टेंट है, सेम है मीटिंग टाइम S1/S2 बराबर D1/D2। डी अनुक्रमानुपाती है स्पीड के। डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है T1/T2 S2/S1। S प्रोपोर्शनल है 1/T के। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई थी। ठीक है, लेकिन अब पता है ट्रेन में लफड़ा क्या है। ट्रेन में क्या होता है कि अभी तक जिस एक आदमी को पार कर रहा है या एक बस एक आदमी को पार कर रही है तो हम उसकी लंबाई को नेग्लिजिबल मानते थे। हम ये मानते थे अगर ड्राइवर आगे निकल गया तो समझ लो पार कर लिया। लेकिन लेकिन होता क्या है, होती कि इसमें एक बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन की अपनी एक लंबाई होती है। और जब ट्रेन की अपनी एक लंबाई होती है तो उसको ट्रेवल करना, मतलब जैसे बस में आप पीछे चढ़े हो आगे चढ़े हो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप ट्रेन में पीछे चढ़े हो तो आपको हो सकता है आगे आने में थोड़ा सा वक्त और लग जाए, क्योंकि ट्रेन की अपनी एक लंबाई होती है कि नहीं। तो उसी चीज को करते हैं कि ट्रेन का लॉजिक क्या है और ट्रेन हम कैसे पढ़ेंगे। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है, तो ट्रेन के केस में होता क्या है, बहुत बेसिक से और बहुत नॉर्मल तरीके से मैं समझाऊंगा। जैसे कि अब ये एक पोल है, ठीक है, दिस इज क्या है, पोल। और अगर ये पोल है यानी कि एक खंबा है और ये एक ट्रेन है जो इसको पार कर रही है ऐसे करके, ये एक ट्रेन। तो आप देख रहे हैं कि पहले वो थोड़ा यहां आ जाएगी, यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि ये ट्रेन इस पोल को पूरा पार करके खड़ी हो जाए तो उसको इधर आना पड़ेगा, तब जाके ये माना जाएगा कि ट्रेन ने पोल को पूरा पार कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा था इसका, या ये जो हिस्सा था ये अब यहां पहुंच चुका है।
और यहां पहुंचने का मतलब ही है कि ट्रेन ने उतनी दूरी तय कर दी है जितनी की उसकी लंबाई थी। मान लेते हैं कि उसकी लंबाई L थी, उसकी लंबाई L थी और उसने इसको पार करने के लिए अपनी लंबाई ट्रेवल कर ली है। यानी मैं ये लिख सकता हूं या बता सकता हूं कि व्हेन यानी कि जब एक ट्रेन, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूं, चाहे स्पीड की लिख रहा हूं, चाहे ट्रेन के बारे में पॉइंट बता रहा हूं, इन्हीं डेफिनेशन से हम बड़े बड़े सवालों का चिरकुट बना देते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए ट्रेन लिखा नहीं जा रहा है, क्या बात है? व्हेन ए ट्रेन क्रॉस, नया पेन तो धोखा दे गया, चल ही नहीं रहा। व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पर्सन, एक आदमी, और ए पोल, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन या पोल को पार करती है, देन इट कवर्स, इट यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इस लाइन को, जो मैंने यहां लिखा है इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं कि जब कोई ट्रेन, आपने समझ भी लिया ऐसा क्यों हो रहा है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल यानी खंबे को पार करती है, खंबा हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये समय सही नहीं है खंबा लिखने का। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बड़ा सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे एक ही बात बताई है कि जब कोई ट्रेन किसी पोल या पे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होता है ऐसे करके, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा होता, तो जब कोई ट्रेन किसी पोल या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि अगर इसकी लंबाई L थी तो इसने यहां से यहां तक दूरी कितनी तय की है, L। ये बात सबको समझ आ गई? When a train crosses a person or a pole, then it covers distance equal to its length. अंकिता, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल बात बताइए कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिख रहा हूं कि जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ध्यान से समझना होगा, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई L2 है यहां से यहां तक, ठीक है, जिसकी लंबाई L2 है इस कदर हरकतों के लिए, और ये L1 है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई L1 है, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, आप जानते हो। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि ये L2 है और ये L1 है। अब आप एक बात अगर कहो कि ये यहां आके खड़ी हो गई ट्रेन, यहां आके खड़ी हो गई, तो क्या प्लेटफॉर्म पार हो गया? नहीं, लेकिन इसने कितनी दूरी तय कर ली? इसने दूरी तय कर ली जी L1 इसने तय कर ली, मानते हो कि नहीं? इसने L1 तय कर ली। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पार कब माना जाएगा, जब अब ये इतनी दूरी और तय कर ले। तो आपने देखा कि इतनी दूरी है कितनी, तो भैया इतनी दूरी है L2 और है, यानी कि पार करने के लिए पहले L1 इतना चला और फिर अब ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया, यहां से यहां तक की दूरी कौन सी है? ये L2, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आया कि when a train cross
अनदर ट्रेन, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म की जगह दूसरी ट्रेन होती। व्हेन ए ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन और ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, अन्य ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी क्लासेस सीक्वेंस में देखो, देन इट कवर्स डिस्टेंस, देन इट कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ बोथ लेंथ। मैंने क्या कहा, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो दोनों की लंबाइयों के जोड़ के बराबर दूरी तय करती है। मैंने लिखा कि एक प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई L2 थी, एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई L1 है। पहले ट्रेन यहाँ आई, उसने L1 दूरी तय की, फिर ट्रेन का ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो L2 है। तो मैंने वही लिखा है कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन और ए प्लेटफॉर्म देन इट कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ बोथ लेंथ। यानी मैं ये भी कह सकता हूं, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह दोनों की लंबाई का जोड़ तय करती है, तो वह दोनों की लंबाई का जोड़ तय करती है। ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई का जोड़ तय करती है। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू कर रहा हूं। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी किसी सिग्नल के खंबे को 19 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है ये बताना है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल, आप कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, 2 घंटे जीएस की क्लास होती है, 2 घंटे मेंस की क्लास होती है। ठीक है, हाँ ये आप देख लो, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही, तो मैं ये कह रहा हूं ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे पता है कि जब ट्रेन खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी मैं ये कह सकता हूं बेसिकली वो डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इतनी सी बात है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है। अब मुझे पता है कि स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108, और मुझे ये मालूम है कि टाइम सेकंड में है, तो मुझे इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूं ये स्पीड आ जाएगी 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और टाइम कितना है, 19 है, 19 दिया 57, 570 मीटर। ये सवाल में किसी को डाउट है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन की लंबाई पूछी थी, हमने दूरी निकाल दी, दूरी स्पीड इनटू टाइम होती है, टाइम सेकंड में था, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो पहले 5/18 से गुणा करके उसको क्या किया, चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो 30 आ गई, 30 गुणा 19 उत्तर आ गया। ये सवाल देखिए, इन व्हाट टाइम विल ए 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग 20 मीटर पर सेकंड क्रॉस 132 मीटर लॉन्ग ब्रिज। बताएं क्या उत्तर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, यानी टाइम पूछा है, और टाइम कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे टाइम निकलता है डिस्टेंस बटे स्पीड, और हमें मालूम है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों,
और उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। यही है, सिंपल है भाई, मीटर पर सेकेंड में ही दिया, नहीं तो चेंज कर लेते। ये कितना आ गया जी 242 आ गया, और बटे 20 12.1 सेकेंड इस सवाल का उत्तर होगा। 12.1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सवाल क्या है, 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 270 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसके द्वारा लिया गया समय क्या है? A train 270 meter long is running with a speed of 54 km per hour. The time taken by it to cross a tunnel 270 meter long is. क्या होगा? अब की बार भी वही है, अब की बार लेकिन स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्पीड को ही चेंज कर लेते हैं। तो आपने कहा जी स्पीड कितनी है 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा किया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम क्या होगी, डिस्टेंस बटे स्पीड। हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करेगी, यानी कि 270 प्लस, एसएससी ने एकदम नाक कटा दी है, वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये 540 बटे 15 करेंगे तो 15 तिया 45, 15 छक्के 90, 36 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्या आप सबका 36 सेकेंड आ रहा था? If it takes 20 seconds for a train to cross a 60 meters long platform and a man standing on platform observes that it took 16 seconds for train to cross him, find the speed of train. यदि एक ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ट्रेन को पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। एक ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 16 सेकंड का ट्रेन की गति। आप बहुत ध्यान से समझना, जब ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी कितनी चल रही है, मैं यहां पे लिख रहा हूं दूरी और यहां लिख रहा हूं टाइम कि उसको पार करने में लग कितना रहा। ठीक है, यही लिख रहा हूं। आपने मुझे बोला कि जी वो पहले वाले केस में 60 मीटर तो प्लेटफॉर्म के और प्लस अपनी लंबाई तय कर रही है 20 सेकंड में। ये बात सही है कि नहीं? क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस दूरी बराबर तय करती है। तो टाइम कितना आ जाएगा जी 20 सेकंड आ गया। ठीक है, 20 सेकंड आ गया टाइम। और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ट्रेन को उसे पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी n, और कितना टाइम लग रहा है 16 सेकंड। ये बात सही है, सबको समझ आई है? पहली स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चल रही थी, दूसरी स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई चल रही है, यानी मैं ये कह सकता हूं 60 मीटर प्लस लंबाई 20 सेकंड में, खाली लंबाई 16 सेकंड। 60 मीटर प्लस लंबाई 20 सेकंड में, खाली 16 सेकंड में। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब आप देखना ध्यान से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऊपर 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे थे, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे थे ऊपर, क्यों लग रहे थे? क्योंकि ऊपर ट्रेन 60 मीटर ज्यादा दूरी चलती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन 60 मीटर दूरी चलती है 4 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप कहेंगे कि स्पीड उन्होंने पूछी नहीं मीटर पर सेकंड में, अगर इसको चेंज करना है मुझे तो 15 को 18/5 से गुणा करूंगा, तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाए। उत्तर, यदि एक ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ट्रेन को उसे पार करने में 16 सेकंड लगते हैं, पहले वाले 20 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की चल रही थी, दोबारा वाले 16 सेकंड में खाली अपनी लंबाई चल रही है, तो ऐसे सवालों को हम ओरली कर लेते हैं कि ऊपर 4 सेकंड ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है। यानी ट्रेन 4 सेकंड में वो 60 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। 18/5 से गुणा किया तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको समझ आया? ये सवाल देखो CHSL 2018 में आया है।
अब जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, अब थोड़ा सा PYQS करते हैं। जितना अभी तक आपको पढ़ाया समझाया उसके बेस पे PYQS करते हैं। देखिए इस सवाल को जल्दी से। A boy standing by the side of a railway track that an up train crosses him in 8 seconds and a down train of twice the length of that of the up train crosses him in 20 seconds. How long will the two trains take to cross each other? ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा, और ऐसे सवाल बहुत बार पेपर में आते हैं। थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे किसी ने भी लंबाई नहीं दी ट्रेन की, आप बताओ दी है क्या लंबाई? नहीं दी। अब मैं ये सवाल करता हूँ और समझाता हूँ कि जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैं कई सारे सवाल आपसे पूछूंगा, उससे पहले मैं एक और बेसिक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ज्यादा अच्छी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, तब इस सवाल पे आएंगे वापस हम। ये मैं ले रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ मैं, पहले इस सवाल की बात करता हूँ फिर उस सवाल पे आऊंगा। तो आपने देखा, क्योंकि उसमें दुगनी लंबाई है, इसमें नॉर्मल। इसने कहा कि राम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पाता है कि उसे पार करने में ट्रेन 5 सेकंड का समय लेती है। समान लंबाई की ट्रेन है, दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आती है और 7 सेकंड लेती है। लंबाई नहीं दे रखी। तो ऐसे सवाल में क्या होता है कि लंबाई हम लेट करते हैं, लेंथ हम क्या करते हैं? खुद से मान लेते हैं। ठीक है, खुद से मान लेते हैं। और इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है? जैसे मैं ये जानता हूं कि पहले वाले बंदे को 5 सेकंड में पार करती है ट्रेन, ऐसे आते हुए। दूसरे वाले बंदे को ट्रेन 7 सेकंड में पार करती है, ऐसे आते हुए। ठीक है, मैंने 5 और 7 से कटने वाली एक संख्या लाइक 35 लंबाई मान ली ईच ट्रेन की, 35 मीटर लेंथ ऑफ ईच ट्रेन मान लिया मैंने, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। बोलो मान सकता हूं कि नहीं? चलेगा? बोलो मान सकता हूं कि नहीं चलेगा? तो आप कहेंगे हाँ जी चलेगा। मैंने कहा लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 35 मीटर मैंने मान लिया, 5 सेकंड और 7 सेकंड। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज समझिए, मुझे बताइए कि अगर ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। उसकी लंबाई 35 है, व्यक्ति को पार 5 सेकंड में कर रही है, यानी यहाँ पे हम उसकी स्पीड लिखेंगे, कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकंड। होगी या नहीं? कैसे? 5 सत्ते 35, 7 से भाग किया तो उसकी स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। कुछ कुछ टाइम एंड वर्क के जैसे कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ, आपको दोनों बातें पता है, एक ट्रेन ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, एक की स्पीड 7 है, एक की 5 है, दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे? तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई आएगी L1 L2 और बटे स्पीड का सम आएगा। एक बात बताओ, अगर दोनों ट्रेनें ऐसे जा रही हैं तो स्पीड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? कोई बताएगा? जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो स्पीड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट? बोल ही नहीं रहा कोई। प्लस होगी, V1 प्लस V2। तो लंबाई तो आपको पता है दोनों की 35-35 है, लंबाई दोनों की 35-35 है, और स्पीड का सम कितना है? 7 और 5 12, यानी कि 70/12, यानी कि 35/6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, 35/6। ये सबको समझ आया कि नहीं? जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, यहीं पे ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से ना होती, सेम डायरेक्शन से होती, तब उत्तर क्या होता? मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर सेम डायरेक्शन से होती, ऐसे जा रही होती, दूसरी भी ऐसे, तब देखिए डिस्टेंस तो 70 ही होता, क्योंकि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से पार करे या सेम डायरेक्शन से पार करे। मैं फिर से क्या कह रहा हूं? ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से पार करे या सेम डायरेक्शन से पार करे, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो दोनों की लंबाई का जोड़ होगी। ठीक है, लेकिन स्पीड बदल जाती, 7-5 आ जाता और उत्तर आता 35 सेकेंड। बोलो, यहां तक क्लियर है? तो मैं वापस उस CHSL वाले सवाल पे चलना चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं। अब वही एक बच्चा कह रहा सर ये तो सेम लेंथ की ट्रेन थी, अलग अलग होंगी, तब क्या करेंगे? तो अलग अलग हमने भी सवाल तो दिया ही था CHSL में आया हुआ। आते हैं वापस उसी सवाल पे लौट के, ये था वो सवाल। अब एक बार इस पे कोशिश करके देखना, 1 मिनट, फिर मैं बताता हूं।
देखो भाई, अब इसने क्या है ना, दुगनी लंबाई बता दी। तो पहले मैंने क्या किया, 8 और 20 का जो एलसीएम है वो आया। 8 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 40। 40 एलसीएम आया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग लंबाई मान रहा हूं। मैं L1 मान रहा हूं 40, L2 मान रहा हूं डबल लंबाई है तो 80 मान रहा हूं। मान सकता हूं क्योंकि दुगनी लंबाई है। इसको पार करने में अगर 8 सेकंड लग रहे हैं तो V1 स्पीड क्या होगी, 8 पंजे 40, 5 मीटर पर सेकंड। मानते हो, मीटर में माना है तो। मैंने बोला V2 कितना होगा, तो आपने कहा इसको पार करने में 20 सेकंड लग रहे हैं, तो 20 चौक 80, 4 मीटर पर सेकंड। अब पहले देखो कि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम। तो आपने कहा कि ट्रेन के किनारे एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे इतने में पार कर जाती है, अप ट्रेन से दुगनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन। तो आप इस बात को समझो कि डाउन ट्रेन और अप ट्रेन का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ट्रेनें। डाउन ट्रेन और अप ट्रेन का मतलब ही ये है कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट है। अपोजिट है। टाइम पूछ रहा है दोनों को पार करने का, तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2। अपोजिट है तो स्पीड ऐड हो जाएगी V1 प्लस V2। तो लंबाई कितनी है दोनों की, 80 40 120। दोनों की स्पीड का सम कितना होगा, 5 और 4 9, यानी उत्तर आ जाएगा 40/3। 13 सही 1/3। कितने लोगों का उत्तर आ गया था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ये भी CHSL में आया हुआ सवाल है। आप सोच रहे होंगे क्या CHSL में ही आते होंगे, ट्रेन एक सिंपल टॉपिक है। नहीं, मेंस में भी आते हैं, दिखाऊंगा आपको भी। 72 और 108 की गति से आ रही है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार 10 सेकंड में कर जाती हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों की लंबाई का जोड़ में बता देता हूं, ठीक है। दोनों, इन्होंने कहा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने में पार करेगी, ये बताना है। तो पहले तो मैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों की लंबाई सेम है L प्लस L। स्पीड का सम कितना होगा, 72 प्लस 108। विपरीत दिशाओं से आ रही है लेकिन हमें 5/18 और करना है। क्यों करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना है। सही है। ये 5/18 सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है 5/18। आप चाहो तो पहले ही चेंज कर लेते, हमने एक साथ कर लिया। तो 18 चौक 72, 18 छक्के 108, तो ये 10 पूरा कट जाएगा। नहीं, 10 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। 18 से डायरेक्ट कट गया, तो L1 प्लस L2 कितना आ गया, 4 और 6 10 पंजे 50 और ये 500। 500 का मतलब 250 की ये है और 250 की ये है, यही मतलब है। 500 का मतलब क्या, 250 की ये है, 250 की ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने में पार करेगी। तो अब मुझे ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तय करेगी वो अपनी लंबाई प्लस 350 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे उसकी स्पीड कितनी है पहली रेलगाड़ी की। मैं चेंज करके निकाल ही लेता हूं, 5/18 कर देता हूं। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, तो मैंने 20 से भाग कर लिया। आपने देखा जी ये कितना आ जाएगा, 600/20, यानी 30 सेकंड में पार करेगी। क्या आप सबका उत्तर आ रहा था 30 सेकंड। मैंने कहा सिंपल सवाल था कि 72 और 108 की रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं से आ रही थी, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही थी। अब हमें यही बताना है कि 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो पहले मैंने लंबाई निकाल ली। मैंने कहा जब वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या होगा, दोनों अपनी लंबाई की जोड़ के बराबर दूरी तय करेंगे। दोनों की लंबाई बराबर है, 2L हो गया। स्पीड 72 और 108 है, गुणा 5/18 किया क्योंकि सेकंड में था, 10 मीटर पर सेकंड में बनाया। 18 से भाग किया, 4 और 6 10, 50 आ गया L1 प्लस L2, यानी कि दोनों की अलग अलग लंबाई 250 हो गई। अब पहली वाली ट्रेन खंबे को कितने में पार करेगी, प्लेटफॉर्म को, तो उसमें हम यूज करेंगे पहले वाली की स्पीड 5/18 करके 20 मीटर पर सेकंड निकाल लिया। तो ये 250 है और ये 350 है और ये 20, तो 30 सेकंड, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सीजीएल प्री 2019 में आया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल भी कई बार आ जाते हैं। समझिए इस सवाल को पहले, फिर उत्तर बताइए। मैं पढ़ता हूं, धीरे धीरे करके पढ़ता हूं, आप देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी। अब मैं एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, बड़े कमाल की, आपको मजा भी आ जाएगा उसको करके, आप खुद भी कहेंगे यार आप कितने मस्त तरीके से सवाल कर देते हो। देखना, मैं ये कह रहा हूं कि कोई रेलगाड़ी या तो सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें, ठीक है, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी दोनों ही केसेस में वो सेम होगी, और वो क्या होगी, L1 प्लस L2। मानते हो या नहीं? पहले ये वाली बात बताओ, ये समझ पाए या नहीं? अगर कोई रेलगाड़ी या तो एक दूसरे को आमने सामने से पार करे या एक ही दिशा में चल के पार करे, आपको नहीं लगता कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो सेम होगी L1 प्लस L2? बोलो मानते हो? वो डिस्टेंस क्या होगी, L1 प्लस L2 सेम होगी। मानते हैं? अगर डिस्टेंस सेम होगी तो मैं ये जानता हूं कि स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, नहीं, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहां पे टाइम का रेशियो कितना है? तो आपने कहा पहले 72 सेकंड में पार कर रही थी, अब 18 में कर रही है, यानी 4:1 का रेशियो है। आपको पता है कि स्पीड का कितना होगा, तो वो 1:4 का होगा। जब 72 सेकंड में पार कर रही थी तब स्पीड v1 माइनस v2 थी, और जब ऐसे पार करेगी तो स्पीड v1 प्लस v2 होगी। होगी या नहीं? अगर मैं यहां से CND लगा दूं तो 5/3 v1 प्लस v2 आ जाएगा, यानी एक की स्पीड 5 है और एक की 3 है। अब मैं खुद कह सकता हूं कि इस 5 की वैल्यू सवाल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पहले वाली है। तो इन्होंने पूछा है x की लंबाई और y की चाल। y की चाल कितनी हो जाएगी, 12, 1 की वैल्यू है, 3 की 36। कि एक बार ट्रेन ऐसे पार कर रही थी, ध्यान से सुनना, जब 2-3 सवाल कर लेते हैं ना तो बातें आने लगती हैं समझ। एक ट्रेन ऐसे जा रही थी, दूसरी इसको ऐसे पार कर रही थी, और यहाँ पे जो इनकी लंबाई ट्रेवल करेंगे ये L1 प्लस L2 करेंगे, और जो इनकी स्पीड होगी वो v1 माइनस v2 होगी, आप भी जानते हैं, और टाइम लग रहा था 72 सेकेंड। फिर ये ऐसे जाने लग गए, तो मैंने कहा डिस्टेंस तो अभी भी L1 प्लस L2 करेंगे, स्पीड भी इस बार v1 प्लस v2 होगी, और टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। तो मैंने कहा चाहे ऐसे पार करें चाहे ऐसे, डिस्टेंस सेम ट्रेवल होगी, L1 प्लस L2। हम जानते हैं जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम 72 और 18, यानी कि टाइम का रेशियो 4:1 का, स्पीड का रेशियो 1:4 हो जाता है। अब स्पीड क्या है, पहली वाली स्थिति में स्पीड v1 माइनस v2 है, दूसरे वाले में स्पीड क्या है, v1 प्लस v2 है। मैंने यहाँ पे CND लगा दिया, कंपोनेंट डिविडेंड रूल। तो आप कहेंगे ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, नीचे घटेगा तो 3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो v1 अपॉन v2 5/3। ये बेसिकली जो अनुपात आता है ये रिलेटिव स्पीड का आता है, और ये जो अनुपात है ये स्पीड का है। तो एक की स्पीड 5, एक की 3, तो 5 की वैल्यू 60 थी, मैंने 3 की निकाल दी 36। ठीक है, अब आपको एक चीज और करनी है इस सवाल के अंदर ही, जो मैं ऊपर कर रहा हूं, और वो है इन्होंने हमसे कहा है कि x की लंबाई भी बताओ। तो x जो है, पहली वाली ट्रेन 225 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी y को ओवरटेक करती है, ठीक है, तो 72 सेकंड में उसे पूरा पार कर लेती है। तो मैं ये कह सकता हूं स्पीड 60 गुणा 5/18 गुणा कितने में करती है, 72 में, और ये दोनों की लंबाई का जोड़ आ जाएगा। लेकिन आप समझो ना कि दोनों रेलगाड़ियां उस दिशा में आ रही हैं, तो हमें स्पीड भी चेंज करनी पड़ेगी, दोनों की स्पीड सेम दिशा में चल रही है। 60 माइनस 36 करना पड़ेगा, 24 आएगा। 24 गुणा 5/18 गुणा 72 बराबर L1 प्लस L2। तो आप देखोगे 18 चौक 72, 4 पंजे 20, ये 480 आ गया। 480 आने का मतलब पहले वाली अगर 225 है तो 225 इसमें से घटाऊंगा, कितना बचेगा, 255। यही उत्तर है। क्योंकि स्पीड मैंने ये 24 क्यों की है, क्योंकि जब एक ट्रेन ऐसे चल रही है 60 से, दूसरी ट्रेन ऐसे चल रही है 36 से, तो स्पीड क्या होगी, 60 माइनस 36 बराबर 24। ये बात आई समझ या नहीं आई, पहले बताओ।
ये बात समझ आई या नहीं आई पहले बताओ भाई, क्लियर? स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होंगे, उल्टे होंगे आपस में। तो जैसे टाइम का रेशियो आएगा हम स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड का रेशियो निकाल के वहां से, मैं 2 सवाल पूछता हूं, कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। आप ऐसे टेंशन क्यों लेते हो जब मैं हूं तो? मैं कह रहा हूं मैं तुरंत के तुरंत सवाल अपलोड कर लेता हूं। सेम सवाल है, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बस सीधे जवाब बताना है। मजा आएगा आपको ये सवाल करके, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। पढ़ो सवाल। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 मीटर ज्यादा है, जो विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन धीमी दौड़ने वाली ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। जब धीमी दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल क्या है? जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर आप ये तरीके समझ गए तो अपने आप कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 120 ज्यादा है, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों ही स्थितियों में जो लंबाई चली जाएगी वो L1 प्लस L2 फिक्स्ड है। मानते हो? फिक्स्ड है लंबाई। तो फिर अब अगर मैं यहाँ टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, टाइम का रेशियो, तो आप कह रहे हो पहले कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड, फिर 2 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट का मतलब 120 लिख सकते हैं। इस 2 मिनट को मैंने क्या लिख दिया, 120 सेकेंड। इस 2 मिनट को मैंने क्या लिख दिया, 120 सेकेंड। मानते हो? अब ये कितनी बार कटेगा इससे, तो आप कहेंगे 2 छिक्के 12, 1/6। अब मैंने कहा स्पीड का रेशियो क्या होगा, तभी एक लड़का बोला रिलेटिव स्पीड का रेशियो होगा 6/1। अब देखिए कई लोग तो जानते हैं रिलेटिव स्पीड का रेशियो 6/1 है, यानी v1 प्लस v2 बटे v1 माइनस v2। तो आपको कंपोनेंट डिविडेंड पता है, नहीं पता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और अगर पता है तो 6 और 1 7, तो हम डायरेक्ट नहीं है स्पीड का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, v1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है रिलेटिव स्पीड से स्पीड निकलेगी तो 6 और 1 7, और 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा। ये v1 अपॉन v2 आ गया। आप चाहो तो इसको भी करके देख लो, 6v1, एक v1 घटेगा 5v1 बराबर, ये माइनस है इधर, खाली v2 6v2 इधर जाएगा 7v2, तो आपने देखा v1 अपॉन v2 वही आ गया 7/5, यानी एक ट्रेन की चाल 7 है और दूसरे की 5 है। अब इन्होंने धीमी वाली की दे रखी थी, 5 की वैल्यू 45 दे रखी है, एक की वैल्यू 9 है, और एक की 9 है तो 7 की 7 नीम 63 किलोमीटर प्रति घंटा। 63 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। 63 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। टाइम क्या है, 20/120, 1/6। रिलेटिव स्पीड क्या है, 6/1। स्पीड क्या है, 7/5, 5 की वैल्यू 45, 1 की 9 से 9 7 63 हो गया, बात खत्म हो गई। ध्यान से समझना, दे टेक्स 4 टाइम्स मोर टाइम, ये ध्यान से समझना, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई दूसरे की लंबाई से 140 मीटर ज्यादा है, जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 35 सेकंड में पार कर लेती हैं, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो वो उनको पार करने में 4 गुना ज्यादा समय लगता है। यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी, ये बताना। कि एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 140 मीटर ज्यादा है, ठीक है, तो इन्होंने कहा है 4 गुना समय ज्यादा लगता है, यानी पहले अगर एक टाइम लगता था, मैं टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, अगर पहले एक टाइम लगता था, अगर पहले टाइम 1 लगता था तो अब 4 गुना ज्यादा लगता है, यानी 5 लगता है। ये बात समझ रहे हैं? ये सब समझ पाए थे? अगर पहले 1 लगता था तो अब 4 गुना ज्यादा लग रहा है, 1 का 4 गुना ज्यादा लग रहा है। इंग्लिश में भी पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, शायद बच्चों ने 1/4 मान लिया है, ये गड़बड़ की है। तो फिर स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, तो आप कहेंगे 5/1। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड 5/1, ठीक है। तो खाली स्पीड क्या होगी, 5 और 1 6, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 3/2। ये कह सकते हैं कि नहीं, कितना हो गया, 3/2। इज इट क्लियर? अब सवाल में यही कहा है कि धीमी वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 27। अगर 2 की वैल्यू 27 है, यानी 1 की 13.5, तो 3 की कितनी होगी, 40.5। क्या ये आ रहा था किसी का उत्तर? सबने शायद वो मोर टाइम वाली बात में गलती कर दी।
सबने गलती कर दी, आप सब खुद देखो, सवाल में लिखा हुआ है तो उनको पार करने में 4 गुना समय लगता है होता। सवाल ये होता 4 गुना समय लगता है, तब 1/4 आता है, लेकिन 4 गुना समय ज्यादा लग रहा है। इस गलती को समझो, 4 गुना समय ज्यादा लग रहा है। तो ये बात आपके भेजे में बैठी या नहीं, ये मुझे बता दो। ये वाली बात आपके भेजे में बैठी या नहीं, ये मुझे बता सकते हो। अब मैं और कुछ प्री में आए हुए छोटे छोटे सवाल आपको दिखा रहा हूं, जितना अभी तक आपने पढ़ा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्री में कितने छोटे छोटे सवाल पूछे गए थे। हम शायद होते तो हम भी कर जाते, कोई बचता नहीं। कुछ आईसीएआर, अभी मैं सिर्फ पीवाई क्यूएससी आपको करा रहा हूँ, 2 4 5 10, ठीक है, आपको ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। मेंस के भी कुछ सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे यार मेरे से भी सवाल हो रहे हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल सीजीएल प्री 2019 में आया हुआ। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में, 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, देखना भाई बहुत ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं अगर वो खंबे को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई 12 सेकंड में चल रही है, अपनी लंबाई 12 सेकंड में चल रही है। 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, 36 सेकंड में। तो मैं ये कह सकता हूं 170 प्लस एल में 36 सेकंड लग रहे हैं, मानते हैं कि नहीं? 170 प्लस एल में कितने लग रहे हैं? 36 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब आप समझो ध्यान से कि अगर इसको यहां 24 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं और इसको यहां दूरी 170 एक्स्ट्रा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसने ये दूरी 24 सेकंड में चली। और अगर चली है तो स्पीड पूछ रहा था, स्पीड कैसे निकलेगी? 170/24, ये मीटर पर सेकंड है, उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करें, 18/5 से गुणा कर लेते हैं। 18/5 से 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 से भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 34 यानी 51/2, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में है? मुझे नहीं लगता है, सी। बोलो भाई, एल चलने में कितना टाइम लगेगा? 12 सेकंड लगेगा एल चलने में। एल प्लस 170 चलने में कितना टाइम लगेगा? 36 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ये 24 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है? 170, यानी स्पीड कितनी आ गई? 170/24 गुणा 18/5, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 5 से भाग लगाए, 34 तिया 51/2 उत्तर आ गया, यानी कि 25.5। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है? इस सवाल में भी कुछ लग रहा है क्या हल्का फुल्का? मैं आपको मीन्स के दिखाता हूँ कुछ सवाल, आपको अच्छा लगेगा। पहले उससे पहले एक सीपीओ का सवाल कर लो छोटा सा, ताकि कॉन्फिडेंस देखिए प्रीवियस ईयर से ही बनेगा कि हाँ हम अगर ये सवाल, जैसे अभी इस बार पैटर्न चेंज हुआ था। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 35 की चाल से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो प्लेटफॉर्म का समय निकालने के लिए टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यही होगा। अब जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर प्रति घंटे में बनाता हूं तो 5/18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि 212 प्लस 188, 212 प्लस 188 बटे 25/2, ठीक है, बटे 25/2 कह सकते हैं, क्लियर? ठीक है, 25/2 कह सकते हैं। तब मैंने देखा कि 212 और 188 कितना आ गया? 400 बटे 25/2, 25 से 400 16 बार, 2 ऊपर जाएगा, 32 सेकंड उत्तर आ जाएगा। क्या ऐसा कोई बच्चा था जो ये भी नहीं कर पा रहा था? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, ये बताना है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर देती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? बड़ा सिंपल है। अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती होगी, यानी कितनी दूरी तय करती है वो? एल की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे जी एल आ जाएगी 36 गुणा 5/18 और गुणा 25, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 250 मीटर दूरी आ गई।
आपने देखा कि 250 मीटर दूरी को ये 25 सेकंड में पार कर रही थी। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि जब कोई रेलगाड़ी, ये उसकी लंबाई आ गई, जब कोई रेलगाड़ी 350 और पार करेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 250 भी आएगा और 350 भी आएगा, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई, तो मुझे पता है कि टोटल को पार करने में कितना और टाइम लगेगा, 35 सेकंड और लगेंगे। अरे भैया 250 चल रही है 25 में, 35 चलेगी, 350 चलेगी 35 में, तो टोटल कितना आ गया 60 सेकंड। ये दिमाग लगाना। कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, हमने ये देख लिया कि ट्रेन जब किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और उसकी लंबाई निकल के आई 250 मीटर, यानी ट्रेन 250 मीटर को 25 सेकंड में चलती है, एक जीरो कम हो जाती है। तो जब वो 350 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो आपको पता है 250 प्लस 350, यानी तब वो 600 मीटर चलेगी, और 600 मीटर का मतलब वो 1/10 टाइम लेती है, तो 60 सेकंड ले लेगी। बोलो क्लियर है या नहीं? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं भाई कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है और विपरीत दिशा से पार करती है, तो वो जो दूरी चलती है L1 प्लस L2, और विपरीत दिशा से आ रही है इसलिए स्पीड भी जुड़ जाती है, V1 प्लस V2 इंटू टाइम होता है। मानते हैं? यही पढ़ा है अभी तक। रिलेटिव स्पीड में बताया कि अगर आमने सामने से आ रही है तो सम ऑफ स्पीड होगा, और कैसे भी आए आमने सामने से या सेम डायरेक्शन में, सम ऑफ लेंथ होगी। ठीक है, तो मैंने देखा दोनों की स्पीड कितनी आ रही है, लंबाई एक की 287 है 287, दूसरे की निकाल ली L2 बराबर V1 प्लस V2 कितना होगा, V1 प्लस V2 कितना होगा, यानी 80 प्लस 37 कितना होगा, तो 80 प्लस 37 आ जाएगा 117 गुणा 5/18 इंटू कितने सेकंड में पार करेगी, 18 सेकंड में। 18 से 18 कट गया, 585 मीटर आ गया। अगर ये 585 मीटर है तो L2 कितनी होगी, 15 में से 7 गए 8, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 लास्ट में आ रहे हैं, 298 मीटर। क्या सब बच्चों का ये उत्तर आ रहा था, मुझे बताओ, क्या सब बच्चों का ये उत्तर आ रहा था? बी मींस क्लियर हो गया सर, 298 मीटर। वाह वाह साबिर वाह, कमाल कर दिया, कितना सिंपल सवाल। L1 प्लस L2 बराबर V1 प्लस V2 इंटू टाइम, 287 प्लस L2 कितना होगा, 117 गुणा 5/18 इंटू 18, 18 से 18 कट गया, 585 मीटर। ये L1 कितनी है, 287, L2 कितनी है, 298 मीटर। चलेगा? चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे एक ट्रेन एक आदमी को 6 सेकंड में 210 मीटर को 16 सेकंड में पार कर रही है, कर पाएंगे ऐसा सवाल होमवर्क में? चलिए एक और कर लीजिए, खेल खत्म करिए। देखिए, अगर एक ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी लंबाई 6 सेकंड में चलती है, और जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो 210 प्लस अपनी लंबाई 16 सेकंड में चलती है। तो होता क्या है कि कोरिया का बच्चा भी ये बता देता है कि जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड लग रही हैं वो इस वजह से लग रही है क्योंकि ट्रेन उसमें 210 मीटर ज्यादा चल रही है। तो अगर स्पीड की बात करें तो एक सेकंड में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगी, 21 मीटर पर सेकंड उत्तर आ जाएगा। यही एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म हो गई। लेकिन इन्होंने ट्रेन की लंबाई भी पूछी है, तो लंबाई हम कैसे निकालेंगे, समझना, लंबाई हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि स्पीड 21 मीटर पर सेकंड है, और हमें यह भी पता है कि ट्रेन 6 सेकंड में अपनी लंबाई चलती है। तो 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इतने मीटर। ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी लंबाई हो जाएगी 126 मीटर। ये आप सवाल देखो, सेम ही है सवाल, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वहां पे सिर्फ आदमी को पार कर रही थी और एक बार खंबे को, एक बार प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे क्या है, दोनों जगह ही प्लेटफॉर्म है, तो क्या अप्रोच लगाएंगे। ट्रेन की चाल भी पूछी है, लंबाई भी। एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल व लंबाई क्या है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि जब ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब 160 प्लस अपनी लंबाई को वो 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है 160 प्लस है।
उसके बाद 120 प्लस एल, 120 प्लस एल को वो कितने में पार करती है? 19 सेकंड में पार करती थी, 19 सेकंड में। 160 प्लस एल को 20 सेकंड में, 120 प्लस एल को 19 सेकंड में पार करती थी। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या देखा यहां पे, मैंने एक छोटी सी बात देखी कि भाई वो एक सेकंड में कितनी दूरी कम की हमने? 40 मीटर, तो एक सेकंड कम लगा। या ऊपर ये देखें कि एक सेकंड ज्यादा लग रहा है क्योंकि ऊपर दूरी ज्यादा है, यानी एक सेकंड में 40 मीटर चलते। तो क्या अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी? बोलो, ये मैं कह सकता हूं कि स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी? कोई दिक्कत इसमें? 40 मीटर एक सेकंड में स्पीड क्या होगी? 40 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं है इसमें यहां पर किसी भी प्रकार का? नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा ट्रेन की लंबाई भी बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेन अगर एक सेकंड में 40 मीटर चल रही है तो आप मुझे बता सकते हो 20 सेकंड में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे 40 से गुणा करके 800 मीटर चलेगी। मैं यहाँ ये देख पा रहा हूं कि अगर 160 प्लस एल चला था 20 सेकंड में, वो 800 मीटर था, तो फिर एल कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी 840 में से 160 घटा लेता हूं, कितना आ जाएगा? 800 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी दूरी 800 मीटर, 160 प्लस एल बराबर 800 मीटर है। एल कितनी आ गई? 640 मीटर। अगर कोई डाउट है तो बताओ। क्या ऐसा सवाल कभी लाइफ में आएगा तो कर पाएंगे या नहीं, ये बता दो। क्या आप देखेंगे कि एक ट्रेन में डब्बे थे, तो डब्बे वाले सवाल करते हैं, और 2 सवाल नहीं 3 सवाल करेंगे एक जैसे। डब्बे वाले 3 सवाल करेंगे। पहले नॉर्मल सा सवाल ये है, एक सवाल ये है, फिर मैं दिखाऊंगा और सवाल पूछूंगा। बड़ा सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन में 12 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको यही सिखाने के लिए सवाल लेकर आया। 12 बोगी हैं और एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं, और आपको पता है जब वो कोई मनुष्य को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, या ये कह सकता हूं 12 बोगी की बराबर दूरी चलेगी। 12 बोगी, तो मैं ये कह सकता हूं 12 बोगी उसे पार करने में 18 सेकंड लेती हैं, यानी हर एक बोगी उसे पार करने में 1.5 सेकंड ले रही है। भाग लगा दिया मैंने 12 से। आपने कहा 2 डब्बे अलग हो गए, यानी कि अब सिर्फ 10 बोगी बची। तो भैया 10 बोगी को पार करने में 10 से गुणा करूंगा, 15 सेकंड लग जाएंगे। यही उत्तर है। क्या आपने लंबाई निकाली? क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा था जिसने लंबाई निकाली? तो वो बहुत बड़ा क्रैक था। अगर किसी ने लंबाई निकाली तो वो बहुत बड़ा क्रैक था। ठीक है, मैं एक सवाल ऐसा होमवर्क में दे रहा हूं, ये रहा। ये सवाल आरडब्ल्यू में है और ऐसा एक एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है, वो आपसे पूछता हूं। ये लो, ये सवाल एग्जाम में आया है जिसके अंदर ऑप्शन भी दे रखे हैं। देखते हैं कौन फास्ट करेगा। बहुत जल्दी, सबसे जल्दी बी फास्ट, सबसे जल्दी बी फास्ट, जल्दी शुरू होते ही खत्म कर दो सवाल को। एक ट्रेन में 25 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 43 मीटर है। यह ट्रेन एक खंबे को पार करने में 210 सेकंड लेती है। अगर 10 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो बाकी 15 डिब्बे की ट्रेन खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, ये बताना है। एक ट्रेन में 25 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 43 मीटर है। यह ट्रेन एक खंबे को पार करने में 200 सेकंड लेती है, 210 सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 25 बोगी मिलाकर 210 सेकंड लेती है। कितना लेती हैं? 210 सेकंड। ठीक है, 10 डिब्बे अलग हो जाते हैं, यानी मैं एक बोगी का टाइम पूछ सकता हूं आपसे, कितना लगेगा एक बोगी का? 25, 5 से भाग कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42/5 सेकंड एक बोगी में लग रहे हैं। 10 डब्बे अलग हो गए, अब 15 डब्बे बचे हैं। तो मैं ये भी कह सकता था, 5 ना निकालते हुए मैं ये भी कह सकता था कि 5 से भाग कर दें, तो 5 बोगी का टाइम इतना है। अब अगर 3 से गुणा कर लें तो 15 बोगी में कितना टाइम लगेगा? हर किसी ने उत्तर निकाल दिया। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 सेकंड।
क्या ये उत्तर आ रहा है? 126 सेकंड आ रहा है, सबका आ रहा है। ई ऑप्शन करेंगे तुरंत, 126 सेकंड, या इन्हीं में से किसी एक को करेक्ट कर लेंगे। बोलो भाई। अब अगर बच्चे इजाजत देंगे तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए ICAR के सवालों पे उनको लेके चलना चाहता हूं। क्या वो इजाजत देंगे कि मैं उन्हें ICAR में पूछे गए सवालों की तरफ लेकर चलूं? आप सबको पता है कि ICAR में एक स्टैंडर्ड वाले सवाल आते हैं, हल्के पुल्के नहीं आते। ICAR का एक एग्जाम हुआ था और वैसा ही पैटर्न SSC का भी रहना चाहिए। SSC से भी एक्सपेक्टेड है, बट SSC तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। एटलीस्ट इतना पैटर्न, इतने लेंथ सवाल की होनी ही चाहिए अगर आप एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखिए पहली वाली लाइन से इसने कहा है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन है 10 की चाल से। पहली वाली लाइन से मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं। कैसे, आपको बताता हूं। ऐसे जा रहा है बंदा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ऐसे बंदा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। और 250 मीटर लंबी ट्रेन आती है और इसको पार कर देती है। ये 250 मीटर लंबी ट्रेन कितना टाइम लेती है भाई? तो पार करने में टाइम ले लेती है जी 9 सेकंड। 9 सेकंड टाइम ले लेती है, ठीक है। तो मैं इसकी स्पीड पता करना चाह रहा हूं ट्रेन की। तो आपको पता है कि ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में थी, तो स्पीड घटेगी, V-10 हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अब ये V-10 किसके बराबर आएगी? तो आप कहेंगे कि 250 डिस्टेंस बटे 9, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। हमने इसको भी क्या किया, पूरे को किलोमीटर प्रति घंटे में माना और 5/18 से गुणा कर लिया। तो आपने देखा 5 से ये 50 बार कटेगा, 9 दूनी 18, तो यहां से V जो है वो कितनी आ जाएगी? 50 दूनी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब अगला सवाल क्या है? विपरीत दिशा में जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर विपरीत दिशा में जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, बस बंदे को उल्टा कर देते हैं। रुको, ये लो, बंदे को हमने उल्टा कर दिया। उल्टा कर देंगे, स्पीड जुड़ जाएगी, और जब इधर आएगी 90 में से 10 घटेगा, 100 में से 10 घटेगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सही है? अब सही है सबका? अब तो किसी को दिक्कत नहीं है? अब सही है? अब सवाल क्या रह गया? अब सवाल ये कह रहा है कि एक और ट्रेन आई है समान दिशा से, ऐसे जा रही है 63 से, आप ऐसे जा रहे थे 90 से, तो अब इसने कहा है कि उसको पार करने में कितना समय लगेगा? 200 मीटर लंबी है। तो मैंने कहा टाइम अगर निकालना है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, 200 प्लस 250, स्पीड घट जाएगी, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घट जाएगी। 90 में से ये जाएगा, कितना बचेगा? 27। 27 को 5/18 कर देता हूं तो 15/2 आ जाएगा, यानी 15/2 से हमने भाग कर दिया। 15 से 450 कितनी बार कटेगा? 30 बार। 2 ऊपर चला जाएगा, 60 सेकंड उत्तर आ जाएगा। इतने लेंथी सवाल आए थे ICAR। पहले बताओ, थोड़ा सा लॉन्ग है, एक बार समझने की कोशिश करो, फिर मैं इसको और भी तरीका बताता हूं। पहले आप इतना समझो, फिर बात करते हैं। देखो भाई, ये 250 मीटर था। मैं पहले पूरा सवाल समझाता हूँ। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन थी, ऐसे जा रही थी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का बंदा था, ऐसे आ रहा था। टाइम कितना लग रहा था? 9 सेकंड लग रहा था। तो हमने कहा कि स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 250/9 मीटर पर सेकंड में था, तो इस स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 कर दिया। 5 से कटा 50 बार, 9 से कटा 2 बार, V कितना आ गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल क्या हो गया कि एक ट्रेन 63 की स्पीड से है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, और एक ट्रेन 90 है जिसकी लंबाई 250 मीटर है। इन दोनों को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो स्पीड का डिफरेंस लिया 27, 5/18, 15/2। टाइम कितना हो गया? 200 और 250, 15/2। भाग लगा दिया टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से। मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, कुछ कुछ मुश्किल चीजें तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। मैं आप कहो तो फिर भी इसमें कोशिश ये करके देख लेता हूं, फिर भी कोशिश ये करके देख लेता हूं कि कितना और इसको आसान बना सकते हैं।
या और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक कोशिश मैं करके देख लेता हूँ। इसको आसान बनाने के लिए किसी के पास ट्रिक है? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके पास ट्रिक है, जल्दी बताओ फटाफट, वक्त नहीं लगना चाहिए भाई, बिल्कुल भी, एक सेकंड भी। इस सवाल में और कोई बता सकता है बच्चा क्या दिमाग लगा लें कि 250 मीटर लंबी है, 10 की स्पीड से चल रहा है, 9 सेकंड में पार करती है दूरी। और दोबारा वाले में स्पीड भी चेंज है, मुझे लगता है अलग अलग करना ही पड़ेगा और कोई चारा इसमें है नहीं, क्योंकि 63 की स्पीड से वो बंदी भी चल रही है। तो क्या करोगे, बंदी मतलब ट्रेन। तो मैंने दो ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि एक बार तो आदमी ऐसे था, एक बार तो मैंने लगाया खाली L1 है, और आदमी था तो आदमी की स्पीड इनटू टाइम। एक बार तो मैंने ये लगाया है, एक बार मैंने लगाया है कि L1 प्लस L2 और V1 माइनस V2 इनटू टाइम लगाया है, या V कर लो इसको खाली। ये तो लगाना ही पड़ेगा भाई, लगाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और ऐसे एक सवाल नहीं आए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे एक सवाल नहीं आए, बहुत सवाल आए ICAR में। ये भी एक लंबा सवाल है, देख लो जरा इस सवाल को। अगर कोई बच्चा बता सकता है तो ये भी एक लंबा सवाल है। ये कह रहा है ट्रेन A और B की लंबाई का अनुपात 2:3 है। A की चाल 36 है, B की चाल 54 है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती हैं। तो ट्रेन B कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी? बहुत अच्छा सर, 5/18 से करवा दो 90 किलोमीटर। कैसे 5/18? अरे भाई बच्चे ना बड़े नकली हैं। देखो एक बात बताओ, 5/18 के बाद 9 दूनी 18, 5 से 50 बार कट गया। जब ये 2 इधर जाएगा तो V प्लस 10 100 आ जाएगा। खुद भी तो किया करो कैलकुलेशन। और 100 आ गया तो V कितना होगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये सवाल देखो, अब आप ये कह रहा है दो ट्रेन A और B की लंबाई का अनुपात 2:3 है। A की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन A और B की लंबाई का अनुपात 2:3 है। A की चाल 36 है, B की चाल 54 है। विपरीत दिशाओं से यात्रा करते समय 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाती है। सिंपल सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर एक ट्रेन 36 की स्पीड से थी किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से थी, एक दूसरे की ओर थी और दूसरे की ओर, तो मैं कह सकता हूं लंबाई का जोड़ L1 प्लस L2 क्या होगा? तो आप कहेंगे V1 प्लस V2 इंटू टाइम होगा। मानते हैं? तो मैंने कहा कि V1 प्लस V2 को जब जोड़ रहा हूं तो 90 आ रहा है, और 90 को 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है। मानते हो? 250 मीटर आ गया। 18 में 5 90, 55 25, 250 मीटर आ गया। अब मुझे ये मालूम है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 2:3 में है, यानी कि ये 5 की वैल्यू है टोटल। 5 की वैल्यू ये तो 1 की 50 होगी, तो 2 की कितनी आ जाएगी? 100 मीटर, तो पहले वाली की लंबाई है। 3 की कितनी आ जाएगी? 150 मीटर, दूसरे वाले की लंबाई। मैंने लंबाई निकाल दी भाई कि पहले की लंबाई कितनी है। बच्चा लिख रहा है सर 5/6 से करा 90 किलोमीटर। कितने लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम के लिए क्लास पॉज कर दी जाए? अब एक सवाल को पूरा तो कर लेने दो पहले, फिर बात करना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब इन्होंने कहा कि ट्रेन बी कितने समय में 400 मीटर पर लंबी सुरंग को पूरी तरह पार करेगी? टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या आएगा भाई? 450 दूरी, और ट्रेन कौन सी है? ट्रेन बी, जिसकी लंबाई 150 मीटर है। 150 बटे ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 54। 54 को चेंज करना पड़ेगा 5/18 करके, तो ये आ गया 600 बटे 18 तिया 54, 3 पंजे 15 बराबर 15 चौका 60, 40 सेकंड उत्तर। देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ICAR में जो सवाल आए हैं वो मुश्किल नहीं है, बस वो लेंथी है। अगला सवाल पूछता हूं, ऐसा ही ICAR में आया हुआ एक और सवाल पूछता हूं, आप खुद देख लोगे। बस लेंथी है और कुछ नहीं है। अगर ये लेंथी की जो मतलब आपके दिमाग की वजह अगर वो यहाँ पे निकल गई एग्जाम में निकलने के बजाय, तो आप आगे भी कर लोगे, ठीक है। देखिए, एक ट्रेन की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। ए और बी की लंबाई क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा
और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में चलते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं कितना समय लेंगी ये बताना है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। ए और बी की चाल 63 और 35 है। विपरीत दिशाओं से चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। मैं कह सकता हूं दोनों की लंबाई विपरीत दिशा से चल रही है। L1 प्लस L2 बराबर होगा V1 प्लस V2 इंटू टाइम। ठीक है, यही होगा। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई इन दोनों की स्पीड का सम कितना है, तो आपने कहा 63 प्लस 45। एक और चीज आपने क्या कही, 5/18 और इंटू टाइम कितना लग रहा है पार करने में, 15 सेकंड लग रहे हैं। 18 से इसको काटूंगा 108 आएगा, ये 6 बार कटेगा। 6 पंजे 30 और 15 तिया 45, 450 मीटर दोनों की लंबाई का जोड़ आ गया। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि ए की लंबाई बी की लंबाई की 4/5 है, यानी इसकी लंबाई 5 है तो इसकी लंबाई 4 है। यानी मैं कह सकता हूं ये 9 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 50 है। एक की 50 है तो 4 की 200 होगी, 5 की 250 होगी, ये 250 मीटर है और ये 200 मीटर, ये 200 मीटर है और ये 250 मीटर है। इज इट क्लियर और नॉट? एक मिनट सवाल समझ लो। मैंने कहा दोनों ट्रेनें जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो L1 प्लस L2 बराबर V1 प्लस V2 टाइम V1 कितनी थी 63 45 108, 5/18 से गुणा किया, 18 छक्के 108, 6 पंजे 30 और 30 को 15 से गुणा, 450 मीटर दोनों की लंबाई का जोड़ आ गया। ये 4 और ये 5 है, कैसे निकाला, 5 मान लिया। ए की लंबाई बी की लंबाई का 4/5 थी, 5 तो ये 4, टोटल 9, 9 की वैल्यू 450, 1 की 50, 250, 200 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि जब 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो कितना समय लगेगा, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। अब देखो एक तो ये 160 मीटर वाली चल रही है एक ही दिशा में जिसकी स्पीड 90 है। एक कौन सी चल रही है, ए, जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है जिसकी लंबाई और जिसकी स्पीड 63 है। अब टाइम कितना लगेगा, एक ही दिशा में चल रही है तो मैं ये कह सकता हूं टाइम बराबर दोनों की स्पीड का अंतर 27, 5/18 से गुणा करूंगा। टाइम निकालना है ना तो पहले डिस्टेंस आएगी 360/27 और 5/18। तो आप देखोगे कि 5 से इसको भाग कर रहा हूं, कितनी बार कटेगा, जल्दी बोलो, 72 बार। 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27, 3 से 6 बार कट गया, 6 ऊपर जाएगा 48। कोई ऐसा बच्चा है, 48 आ रहा है हमारा, तो क्या सबका 48 आ रहा था, सबका 48 आ रहा है, यानी कि जो डी ऑप्शन है उसको 48 बना लीजिए। ऐसा एक सवाल अब आप होमवर्क में भी लिख के लेके जाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सेम सेम सवाल पूछे इस ICAR में भी सेम सवाल ही पूछे हैं। ये भी ऐसा नहीं कि कुछ अलग पूछना चाह रहे हैं, अलग ये भी नहीं पूछ रहे कुछ, इनको भी सेम पूछने में ही मजा आ रहा है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी की रेलगाड़ी को 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। अब पता है इस सवाल को करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कैसे कर रहे हो मुझे थोड़ा हिंट देके बताओ, किसी का उत्तर आया इस सवाल का? नहीं। आप पता क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे होगे कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो यहां से आप क्या कर रहे हो, पहले स्पीड निकाल रहे हो। मैं मेथड 1 बता रहा हूं, मेथड 1 देखना पहले मेरा मेथड 1 देखना। तो आप ये करोगे कि भाई स्पीड है समान दिशा में चल रहा है तो v-6 ये हो जाएगी और डिस्टेंस 240/9। अब फिर वही बात आएगी मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना पड़ेगा। 9 दूनी 18 और 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 48 दूनी 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 96 समान दिशा से आ रही थी कि v कितनी आ जाएगी, 96 और 6 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि उसी चाल से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी, तो आप कहेंगे इसको चेंज करना पड़ेगा फिर 5/18 में। तो इससे अच्छा पहले वाली को ही कर लेते, बट कोई बात नहीं, ठीक है, अब कर लिया तो कर लिया। तो आपने कहा कि कटेगा जी किसी से, हाँ 3 से कटेगा 34 बार और 3 6 18, ये स्पीड आ गई। हमें निकालना है टाइम, और टाइम का मतलब है दूरी है 372, स्पीड कितनी आई है
रेलगाड़ी सुरंग को पार कर रही है 372 प्लस अपनी लंबाई 240 बटे ये कितना आ जाएगा भाई 34, 17 और 3, 85/3 आ गया है। मैंने लिखा इसको, ये कितना आ रहा है 500, 0, 2, 7 और 4 11 का एक हासिल 1, 3 2 5 और 1 612 बटे 85 गुणा 3। क्या ये 17 से कटेगी संख्या भाई? 17 तिया 51, 17 छिक्के 102 और 85 भी नीचे है स्पीड में, तो 17 पंजे 85, 36 तिया 108 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छीन 30, 21। ये सबने किया होगा शायद से, सबने ये किया होगा, सबने किया या नहीं किया, बस मुझे इतना बता दो। ये बोलो, सबने किया ये? मैं एक और तरीका बताना चाहता हूं इस सवाल का, मैं इस सवाल का अपना तरीका बताना चाहता हूं। अब कैसे बताऊं, एक सवाल को दोबारा कैसे कॉपी करते हैं ये अभी तक नहीं सीखा। पूरी की पूरी स्लाइड कैसे कॉपी होती है भाई? एक बात बताओ, अगर एक कुत्ता जमीन पे सो रहा है और आप बाइक लेके निकल रहे हो तो आप झट से पार कर जाते हो, कर जाते हो? वही कुत्ता जब आपके साथ दौड़ने लगे तो हाथ में आ जाता है हिसाब किताब, डर लगने लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है, क्योंकि कुछ दूरी वो भी चल रहा है। जैसे अब मैं ऐसे भाग रहा हूं, तो मैं जो दूरी चल रहा हूं वो भी ट्रेन चल रही है और अपनी तो है ही। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 सेकंड इसको पार करने में लगे थे। आप मुझे बता सकते हो आदमी कितनी दूरी तय कर रहा है? तो आपने कहा 6 गुणा 5/18 गुणा 9, 6 नीम 54 18 15 मीटर। आदमी ने, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, आदमी ने, आदमी हूं, आदमी से नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, आदमी ने उस 9 सेकंड में 15 मीटर चली, यानी कि ट्रेन को, क्योंकि सेम दिशा में था, अगर ये अपोजिट से आ रहा होता ऐसे तो जल्दी पार कर जाता, कम कम दूरी तय करनी पड़ती। मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेन ने 240 और प्लस 15 यानी कि 255 मीटर तय की, कितने में? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में तय की। अब उसको करनी कितनी है तय? तो आप कहेंगे जी उसको तय करनी थी 240 प्लस 372, कितना आ रहा था? अरे बोलो ना कितना आ रहा था भाई? 3 और 2 5, 540, 612, उसको 612 चलनी थी, तो कितना टाइम लगेगा ये बताना था। उसको कितनी चलनी थी? 612, तो कितना टाइम लगेगा? तो आपने कहा 9 बटे, सीधे 9 बटे 255, भाई इतने मीटर में इतना टाइम, तो इतने में कितना लगेगा? 612। मैं चाहता तो 17 से भी इसको गुणा कर लेता, 17 से इसको भी भाग कर लेता। देखो ये 17 से कितनी बार करता है, ऐसे मत करो, ये थोड़ी चिंदीगिरी लगती है, उत्तर तो इससे भी आएगा। 17 से इसको भाग करूंगा, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 से इसको कर रहा हूं, 17 तिया 51 और 17 छक्के 102, 3 से कर रहा हूं तो 5 और 12। तो आप देख रहे हो 5 और 12 का अनुपात आ रहा है, यानी 5 की गुणा कितने से हो रही है इधर? कोई बता सकता है? 1.8 से। तो 12 की जब 1.8 से करूंगा, 12 नंबर 108 दूनी 216, 21.76। मैं ये कह रहा हूं जब एक आदमी 240 मीटर, जैसे अब आप देखो ना, आदमी ने इतना चला, ट्रेन ने इतना चला, तो ट्रेन को क्या है इतने में ही पार हो जाता आदमी, लेकिन ये दूरी ज्यादा चलनी पड़ी क्योंकि सेम डायरेक्शन थी। वहीं इधर डायरेक्शन होती और इधर होती, तब ट्रेन को इसकी दूरी नहीं तय करनी पड़ती। तो मैंने यही देखा कि इसकी स्पीड क्या है, तो आपने कहा इसकी स्पीड है 6, 6 को 5/18 से गुणा कर लिया और 9 सेकंड में पार कर जाती है। 9 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 6 पंजे 30, 15 मीटर ये आदमी दूरी तय करता है। 15 मीटर ये आदमी दूरी तय करता है। अब मैंने खुद देखा कि यार ये 15 मीटर तय करता है और 240 ट्रेन की लंबाई, यानी टोटल ट्रेन 255 चलती है 9 सेकंड में। टोटल अगर 255 9 सेकंड में चल रही है तो 612 मीटर कितने में चलेगी? 612 क्यों? क्योंकि 240 ट्रेन की लंबाई है, 372 इसकी। कि ट्रेन के एक्सीडेंट वाले एक सवाल होते हैं, पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, क्या पता मेंस में पूछ ले, इसलिए हम कोई मतलब टॉपिक छोड़ के नहीं चल सकते, कोई भी टॉपिक हम छोड़ के नहीं चल सकते। तो मैं वो सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे मैंने आज आपको ट्रेन का बेसिक पढ़ाया, तो मैं अभी ये भी चाहता हूं कि ट्रेन को हम थोड़े और एडवांस लेवल पे पढ़ लेते, ट्रेन को हम थोड़ा अभी और एडवांस लेवल पे पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि ट्रेन का हम पार्ट 2 भी कर लेते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन में। आपको तो इसको प्रैक्टिस क्लास कर देते हैं, कहीं कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट आज हमने कर लिया ट्रेन का,
कॉन्सेप्ट तो हमने ट्रेन का आज पूरा क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट हमने आज पूरा पढ़ लिया, लेकिन मैं अब ये चाहता हूं कि एक प्रैक्टिस क्लास और हो जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पार्ट 2 कर दें, उसमें सिंपल लिख देंगे कि ट्रेन पार्ट 2। अगली क्लास का नाम हो जाएगा सीधे ट्रेन पार्ट 2। ठीक है, जिस टाइमिंग पे है उसी टाइमिंग पे क्लास चलेगी, सब कुछ होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया एक क्लास इसमें, उसके बाद हमने बोट एंड स्ट्रीम कर लिया। बोट एंड स्ट्रीम, जिस लेवल बोट एंड स्ट्रीम पे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, पूछे गए हैं, तो एक क्लास में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ, जरूरत पड़ेगी तो इसमें एक क्लास और लगा लेंगे। यानी मुझे अभी लगता है, देखिए मैं जो टारगेट बना के पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं 2023 सीजीएल को, तो आप जल्दीबाजी मत करिए। मेरा कहना यही है कि आप जल्दीबाजी मत करिए, डोंट डू जल्दीबाजी। तो गुड नाइट आप सबको, बहुत बहुत प्यार। आप इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे।